Kids, we are going to start this chapter line segment. I have told you the definition of line segment. Line segment is a part of a line. It has two endpoints. We use capital letters to denote a line segment. So this exercise you can do by yourself. How many line segments are there? Like PQ, PS, PR, QS, SR and the complete line QR. ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो खुद से. S को R से ज्वाइन किया, R को Q से, Q को P से, P को S से, एंड हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स यू गॉट. सो पहले आप जब इसको ज्वाइन करेंगे S से R, R से Q और P से Q और S से P, फिर P से R एंड S से Q. सो देयर विल बी टोटल 6 लाइन सेगमेंट्स. How we can do the comparison of length of the line segment? So there are 3 methods. First one is observation. As if I am drawing 2 line segments, अगर मैंने 2 line segments ऐसे draw कर दी तो आप observation करके, मतलब आप सीधे देख के बता सकते हो कि कौन सी line segment बड़ी है. AB is greater, AB length of AB, line segment AB is less than length of line segment CD. So this method is known as observation. Tracing method मतलब tracing paper जो होता है उसको हम इन दोनों में से किसी भी लाइन पर रखते हैं. जैसे हमने ए बी पे रखा हो ट्रेसिंग पेपर को और ए बी को ट्रेसिंग पेपर पे ड्रॉ कर लिया, उस लाइन सेगमेंट को लाकर हम सी डी के स्टार्टिंग पॉइंट पे सी पे रखते हैं और देखते हैं. तो आप देखोगे कि ए बी जो होगी उस जब आप ट्रेसिंग पेपर पे लाइन ड्रॉ करके ऐसे रखेंगे तो ये पॉइंट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा. तो उससे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि सी डी जो लाइन सेगमेंट है वो ग्रेटर है ए बी से. देन यूजिंग अ डिवाइडर, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक होता है इंस्ट्रूमेंट कंपस और दूसरा होता है डिवाइडर. राउंडर और डिवाइडर. डिवाइडर मतलब जिसमें दोनों पिन्स होती हैं, निडल पिन होती है, और कंपस में एक निडल पिन होती है और एक पेंसिल की टिप होती है. ठीक है, तो डिवाइडर से हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? दिस इज़ द डिवाइजर, दिस इज़ द डिवाइडर. ठीक है, दिस इज़ द डिवाइडर विच वी कैन यूज़ टू compare 2 line segments of the given length. Now what is the procedure? First, place the 2 pointed arms of the divider on the end points of P and Q. P और Q के end points पे हम divider को ऐसे रखते हैं. Next, lift the divider and without disturbing its arm. अगर आपने ये इसको थोड़ा भी अगर दबा दिया तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी. अगर आपने इसको थोड़ा सा दबा दिया और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, इसका पॉइंटेड आर्म, तो ये PQ की लेंथ जो हमने ली थी वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है, तो विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स आर्म, प्लेस वन पॉइंटेड आर्म ऑफ द डिवाइडर एट पॉइंट एक्स एंड चेक वेदर द अदर आर्म ऑफ द डिवाइडर फॉल्स एट पॉइंट वाई और नॉट. ये हमको दो अगर लाइन सेगमेंट दी हुई है पी क्यू और एक्स वाई. पी क्यू पर डिवाइडर रखेंगे, पी क्यू पर डिवाइडर का एक पॉइंट पी पर, दूसरा पॉइंट क्यू पर रखेंगे और उसके बाद हम उसको उठाकर एक्स वाई पर रखेंगे. अगर एक्स जितना हमारा डिवाइडर खुला था, मतलब जितनी भी उसकी रेडियस थी, अगर बराबर आ रही होगी तो उसका पॉइंट एक्स और वाई पे आएगा. अगर एक पॉइंट एक्स पर है, दूसरा पॉइंट अगर यहाँ आ रहा है, मतलब ये लाइन सेगमेंट छोटी है. अगर एक पॉइंट एक्स पर है और डिवाइडर का पॉइंट बाहर निकल गया, मतलब ये लाइन छोटी है. और अगर ये पहले आ गई तो ये लाइन क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी. पी क्यू को अगर हम रख रहे हैं डिवाइडर से मेज़र कर रहे हैं, पी क्यू अगर हमने लेंथ ली पी क्यू की और पी क्यू रखने के बाद यहाँ आ रहा है डिवाइडर का लेंथ, तो एक्स वाई बड़ी है पी क्यू से. फर्स्ट केस में एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन पी क्यू. अगर डिवाइडर को रखने के बाद डिवाइडर का पॉइंट यहाँ आ रहा है, मतलब एक्स वाई इज़ स्मॉलर देन पी क्यू. अगर डिवाइडर के दोनों टिप्स एक्स और वाई पर आ रहे हैं, मीन्स एक्स वाई इज़ इक्वल टू पी क्यू. लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई पी क्यू दे आर इक्वल. ठीक है, और हम लोग जो रूलर से मेजरिंग करते हैं, ये तो हमने जूनियर क्लास में किया ही हुआ है. रूलर से कैसे मेज़र करते थे ये आपको पता है. ठीक है, इसके बाद यूजिंग डिवाइडर एंड रूलर. डिवाइडर और रूलर को जो भी आप लाइन पर दोनों टिप रखते हैं डिवाइडर की, स्केल पर या रूलर पर हमको ऐसे प्लेस करते हैं. डिवाइडर की एक जो टिप होती है वो 0 पर आती है और दूसरी टिप जहाँ तक जा रही है वो मेज़रमेंट आपको देखना पड़ता है. जैसे यहाँ पर ये सेकंड टिप जो इसकी जा रही है ये 5.5 पर जा रही है. ठीक है, 5.5 पर. ठीक है, तो जिस भी लाइन को हम लोगों ने लिया होगा, ए बी लाइन को हमने लिया है, ऐसे डिवाइडर आप ए बी लाइन पर प्लेस करेंगे और फिर डिवाइडर की आर्म्स को बिना डिस्टर्ब किए आप उसको रूलर पर लेके आओगे और ऐसे मेज़रमेंट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर. सो इन दिस वे वी यूज़ डिवाइडर टू
measure the length of the given line segment. First we will keep the divider in this way on the given line segment, then we will keep the divider without disturbing its arm on the ruler, and we will find out the measurement of the given line segment.